बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक चालाक सियार भी था, जिसे हमेशा बिना मेहनत किए भोजन पाने की आदत थी। सियार बहुत धूर्त और चालाक था, इसलिए उसे जंगल के बाकी जानवरों ने पसंद नहीं किया। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई योजना चलती रहती थी, जिससे वह किसी न किसी को धोखा देकर भोजन प्राप्त कर सके। एक दिन सियार बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में जंगल के चारों ओर घूमने लगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। वह भूख से बेचैन हो चुका था, लेकिन हार मानने के बजाय वह गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। जब वह गांव के पास पहुंचा, तो उसने एक बड़े से घर के पीछे मांस की गंध महसूस की। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह घर के पिछवाड़े की ओर चुपचाप बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक गड्ढे में बहुत सारा मांस रखा हुआ था। सियार बिना किसी सोच विचार के उस गड्ढे में कूद पड़ा और जी भरकर मांस खाने लगा। उसने जितना हो सके उतना मांस खा लिया, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर गया, उसने देखा कि वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसने काफी कोशिश की, पर उसका पेट इतना भारी हो गया था कि वह गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था। सियार डर गया कि अगर लोग उसे यहाँ पकड़ लेंगे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग उसे पहचान न पाएं। उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पहचान बदल ले तो लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे। उसने देखा कि पास ही में एक रंग का डिब्बा रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उस डिब्बे के पास गया और पूरा रंग अपने ऊपर डाल लिया। अब वह पूरी तरह से नीले रंग में रंग गया था और उसकी पहचान बदल गई थी। सियार ने सोचा, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं इस रंग का फायदा उठाकर जंगल में राज करूंगा। वह गर्व से जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो सभी जानवर उसे देखकर हैरान हो गए। किसी ने कभी भी इस तरह के नीले जानवर को नहीं देखा था। सभी जानवर उसके सामने आकर उसे देखने लगे। सियार ने अपनी आवाज में बदलाव किया और गर्व से कहा, डरो मत, मैं स्वर्ग से आया हुआ एक विशेष प्राणी हूँ। भगवान ने मुझे इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है। अब तुम सभी मेरी सेवा करोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा मान लिया। अब सियार राजा बन गया था और उसे हर दिन शिकार के रूप में अच्छा भोजन मिलने लगा। वह मजे से रहने लगा और सभी जानवर उसकी सेवा करते थे। लेकिन सियार अपनी चालाकी में इतना खो गया था कि उसने अन्य सियारों को भी अपने से दूर कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि वे उसकी पहचान उजागर कर देंगे। कुछ दिन बाद एक रात जंगल में सियारों का झुंड शिकार की खोज में भटक रहा था। अचानक एक सियार ने चांद की ओर देखकर जोर जोर से हुआ हुआ करना शुरू किया। अन्य सियारों ने भी उसकी देखा देखी हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। सियारों की आवाज सुनकर नीला सियार भी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी असली प्रवृत्ति बाहर आगे गई हुआ करने लगा। सियार की अगली असली आवाज सुनते ही बाकी जानवर चौंकने हो गए और समझ गए कि यह कोई स्वर्ग से आया हुआ प्राणी नहीं, बल्कि वही चालाक सियार है जो उन्हें धोखा देकर राजा बन बैठा था। सभी जानवर बहुत क्रोधित हो गए और उस पर टूट पड़े। सियार ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह पकड़ा गया। जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। इस प्रकार चालाकी और धोखाधड़ी से हासिल की गई सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जो दूसरों को धोखा देकर लाभ उठाने की कोशिश करता है, उसकी चाल अंततः उजागर हो ही जाती है। सियार की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन जीना चाहिए।